हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो फिजिक्स है चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का एक मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है प्यारे बच्चों, और इन साल भी पूछा जाएगा। तो आपका आज का टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके दो स्थितियां होती हैं, पहली होती है अच्छी स्थिति, दूसरी होती है निरक्षी स्थिति। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अच्छी स्थिति के बारे में बताएंगे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाते चलेंगे। इसके जो आगे आपका वीडियो बनेगा उस पे निरक्षी स्थिति पर बनेगा। तो आज का केवल टॉपिक है अच्छी स्थिति। हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जानते चलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हम चित्र बनाकर ले आए हैं, क्योंकि चित्र बनाते इसमें तो बहुत टाइम लगता है। मैं आपको चित्र को समझा देता हूँ कैसे क्या होता है इसमें। ये क्या पूछ रहा है कि अच्छी स्थिति में, क्या टॉपिक है आपका? अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें आपका जो परिमाण होता है वो तो परिमाण तो समान होता है, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होती है? अलग अलग। जैसे देखिए यहाँ पर आवेश क्या है, ये माइनस क्यूब है, ये प्लस क्यूब है। इसमें देख रहे हैं आपकी इनकी जो परिमाण है तो समान है, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, लेकिन इनकी प्रकृति क्या है? असमान है। ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। तो इससे जो बना निकाय होता है ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिसके बीच की दूरी क्या होती है? 2l। ये आपकी जो बीच की दूरी है ये अल्पांश दूरी होती है। ये क्या है? अल्पांश दूरी है। और वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? जो जिसमें आवेशों का परिमाण समान होता है किंतु उनके प्रकृति असमान होते हैं, वह एक दूसरे से न्यूनतम दूरी 2l दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, चित्र में यही लिखा गया है, यही यहाँ पर चित्र में प्रस्तुत किया गया है। आपको क्या करना है कि अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति का यहाँ पर ये अर्थ है कि आपको केवल अक्ष पर ज्ञात करना है। अच्छी का मतलब है कि अक्ष पर। तो देखिए हमने अक्ष पर यहाँ पर चित्र बनाया हूं, अक्ष पर। तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है, पहले कि माना फलाना कैसे लिखा जाता है मैं उसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। तो पहले चित्र को समझ लीजिए, फिर अपने आप इसमें माना फलाना लिख सकते हैं। क्योंकि आपका जो यहाँ पर माना एक सब लिखते हैं, इसमें केवल चित्र के अनुसार ही लिखा जाता है, ना कि आपको कोई चीज याद करनी होती है। आप चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप चित्र बनाए हैं, केवल चित्र में कि हर एक चीज को आपको यहाँ पर बस बताना होता है कि ये चीज हम उसमें किए हैं। तो देखिए क्या है आपका कि यहाँ मूल बिंदु O है। O से हमें क्या करना है? R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। क्या है? O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए दो आवेश हैं, एक माइनस क्यूब है, एक प्लस क्यूब है। तो एक हम प्लस क्यूब के कारण बिंदु P पर निकाल लेते हैं और एक माइनस क्यूब के कारण बिंदु P पर निकाल लेते हैं। दोनों का परिमाण हम निकाल देंगे। तो परिमाण हम निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? वैद्युत अच्छी स्थिति में आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए पहले देखिए प्लस क्यूब के कारण देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से क्या होती है? माइनस की ओर भागती है। प्लस क्यूब यदि आप पढ़े होंगे कि जो प्लस होता है जो क्या होता है? दूर होता है। जैसे हमने यहाँ पर प्लस का कोई रख लेता हूं, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि जैसे प्यारे बच्चों कि आपके पास क्या होता है? प्लस क्यूब आवेश होता है। ये प्लस क्यूब होता है, यदि यहाँ पर क्या आ रहे हैं? वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं यदि पॉजिटिव यहाँ देखिए प्लस है तो इससे क्या होंगी? दूर जाएंगी। इससे क्या होंगी? दूर जाएंगी। यदि यहीं पर आपका माइनस क्यूब होता, यदि आपका यहीं पर माइनस क्यूब होगा तो माइनस क्यूब क्या होता है? माइनस की ओर होती है। यहाँ पर क्या होती है? इसी की ओर होती है, तो आकर्षित होती है। यहाँ पर क्या होती है? प्रतिकर्षित होती है। यही यहाँ पर है चित्र में प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए आपका जो प्लस क्यूब के कारण है, प्लस क्यूब के कारण E1 देखिए डायरेक्शन इसका क्या है? इधर भाग रहा है, इधर जा रहा है। और माइनस क्यूब के कारण क्या होगा? माइनस क्यूब की ओर। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लिखते हैं पहले कि माना फलाना कैसे लिखा जाता है उसके बारे में। तो देखिए आपको केवल चित्र के अनुसार ही लिखना होगा, ना कि आपको कोई एक्स्ट्रा इसमें जोड़ना होगा। तो चलिए माना फलाना लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्या है लिखेंगे आपकी माना, जिस तरीके से हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको केवल उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में करना है। माना एक विद्युत द्विध्रुव,
माना एक विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यूब व प्लस क्यूब है। देखिए हमने जो चित्र में किया है वही लिख रहा हूं। देखिए माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यूब व प्लस क्यूब है, जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। देखिए इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। अतः मूल बिंदु O से मूल बिंदु O से, देखिए मूल बिंदु O यहां पर है, मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित r दूरी पर r दूरी पर स्थित बिंदु P है। r दूरी पर स्थित क्या है? आपका बिंदु P है। देखिए यहां पर मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित आपका बिंदु P है, जिस पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या है? गणना करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो भी चित्र में किया है केवल मैंने उसी को लिखा है, तो आपको भी इसी तरीके से लिख लेना है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यूब व प्लस क्यूब है। देखिए माना एक माइनस, ये देखिए विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यूब है और एक प्लस क्यूब है, जिसकी अतः इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। इनके देखिए बीच की दूरी क्या है? 2l है। अतः मूल बिंदु O से, मूल बिंदु क्या है? O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है। देखिए यहां से r दूरी पर स्थित क्या है? बिंदु P है, जिस पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए आपने एक फार्मूला भी पढ़े होंगे। कौन सा फार्मूला? E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है 1/4πε0 Q/में r का स्क्वायर। से आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो इससे क्या होगा? देखिए अब क्या है, अब एक आप इसमें क्या निकालेंगे? देखिए एक प्लस है, प्लस के कारण बिंदु P पर निकाल लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक माइनस क्यूब के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए। देखिए क्या होता है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे? प्लस क्यूब के कारण करेंगे। तो आप लिखेंगे पहले कि प्लस क्यूब के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यूब के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए प्लस क्यूब यहां से बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो अब देखिए क्या होगा कि E1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 बराबर 1/4πε0 Q/में, देखिए आवेश हमारा Q है तो हम यहाँ पर Q लिखेंगे, Q है। अब यहाँ पर r स्क्वायर है फार्मूले में। देखिए अब बीच की दूरी क्या है? इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या है? मूल बिंदु O से क्या है? यहाँ तक की दूरी r है। इसमें क्या है? इसी यदि l को मैं घटा दूं r से, तो हमारी इसकी प्लस क्यूब से बिंदु P की दूरी निकल आएगी। तो क्या हो जाएगा? r हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन आपका 1 हो गया। अब लिखेंगे माइनस क्यूब के कारण। अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि माइनस क्यूब के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगी इसके पर E1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, E2 बराबर 1/4πε0 Q/, अब देखिए इसके बीच की दूरी क्या होगी, समझिए इसमें बीच की दूरी क्या होगी, माइनस क्यू यहाँ है, इससे बिंदु P यहाँ पर है, तो यहां से देखिए मूल बिंदु O से यहां तक की दूरी R है, आपको यहां तक की दूरी L है, तो यदि इसमें L आप जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी निकल आएगी। तो क्या करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। अब लिखेंगे बिंदु P पर, इस बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लिख देखिए प्लस क्यू के, अब यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू करण हो गया। अब लिखेंगे आप बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए यहाँ पर जो E बराबर होगा, अब इस चित्र के अनुसार समझिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपको यहाँ पर देखिए ये जो E2 है और E1 है, इस प्लस के कारण ये चित्र है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इस माइनस क्यू के कारण ये है। तो आप देखिए प्लस क्यू जो है ये यहां से बिंदु P पर क्या है, बीच की दूरी क्या है, इनकी कम है, तो ये इनका वैद्युत क्षेत्र इस पर ज्यादा लगेगा, बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्यादा लगेगा, और इस माइनस क्यू के कारण इस पर कम लगेगा, क्योंकि ये दूर है, इनके बीच की दूरी यहां से दूर है, इसलिए इन पे क्या होगा, कम लगेगा, तो ज्यादा क्या लगेगा प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण क्या है, E1 है, E1 डायरेक्शन देता है, तो E1 में से आप E2 के घटाएंगे, E1 में से आप E2 को घटाएंगे, क्योंकि ज्यादा में से कम को घटा जाता है, तो ज्यादा बल तो आपका प्लस क्यूब लगा रहा है और कम बल क्या लगा रहा है, माइनस क्यूब, इसलिए हम यहाँ पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गया ये, अब क्या करेंगे आप E बराबर आप E1 लिखेंगे, आप समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए E1 का और इसमें E2 का। यहाँ पर देखिए आपका E1 निकला हुआ है और E2 भी आपका निकला हुआ है वैल्यू, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ इसके आगे जो भी होंगे वो केवल कैलकुलेशन का काम है प्यारे बच्चों, बस। तो चलिए हम अगले पेज में चलते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर E बराबर, इसमें देखिए E1 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q/, R माइनस L का होल स्क्वायर था E1 की वैल्यू। फिर यहां पर हो जाएगा माइनस 1/4πε0 Q/, R प्लस L का होल स्क्वायर, यही था वैल्यू। ये आपका E1 की वैल्यू है, ये आपकी E2 की वैल्यू है, ये हमने पुट कर दिया। आप देखिए इसमें 1/4πε0 और Q, इसमें भी 1/4πε0 Q कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में आपके क्या है, कॉमन है। E बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 क्यूब, आपने कॉमन ले लिया, इसके ब्रैकेट में क्या बचा है, अब देखिए यहां पर बचा 1 R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका ये जो है कॉमन ले लिए गए हैं, तो 1/R यही बचेंगे और इसमें से भी आपका यही बचेगा। अब देखिए आप भिन्न का जोड़ जानते हैं, घटाना जानते ही हैं,
तो केवल यहाँ पर उसी का यूजिंग है। तो क्या हो जाएगा, इस 1/4 क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आप r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर r प्लस का l होल स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इससे यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका जाएंगे ऊपर, सभी ये दोनों जाएंगे ऊपर यहाँ पर। तो इसमें से क्या होगा, r माइनस एल कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका r प्लस एल। तो आप लिखेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। फिर ये दोनों जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएंगे तो प्लस से ये प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या आपका r माइनस एल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, e बराबर 1/4 क्यूब हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर केवल कैलकुलेशन का प्यारे बच्चों यहाँ पर है खेला, और किसी का नहीं है। तो देखिए आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ प्यारे बच्चों, आपको क्या होता है फार्मूला कि r प्लस एल का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस का 2rl होता है। यदि यहीं पर माइनस लगा रहे तो क्या होता है, यहीं पर यदि माइनस लगा होता है तो होता है आपका r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl होता है। और एक फार्मूला आपका और यहाँ पर है, क्या है इस ये फार्मूला, ये एक फार्मूला है प्यारे बच्चों। देखिए फार्मूला कौन सा है, r माइनस एल का होल स्क्वायर है और r प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो इसके बराबर आपका क्या फार्मूला होता है, r के पावर 4 माइनस एल के पावर 4। ये कैसे होता है आप समझिए, आप जानते होंगे कि a के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, इसका होता है ए माइनस बी और होता है a प्लस बी होता है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है, तो आपका ये होता है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से टूट जाता है प्यारे बच्चों। तो यही फार्मूला केवल है आपका, यहीं पर आपको पुट करना है, ये फार्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है। क्या होगा, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस का 2rl हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl हो जाएगा। फिर आप बटे में क्या होगा, आपको हमने फार्मूला बताया है कि इसका फार्मूला क्या होता है, r के पावर 4 माइनस एल के पावर 4 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r के पावर 4 माइनस एल के पावर 4। इस तरीके से आपका टूट गया प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या करना है कि e बराबर 1/4 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर r स्क्वायर है तो r स्क्वायर लिखेंगे, प्लस l का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 2rl लिखेंगे। अब देखिए माइनस है, माइनस से यहाँ पर होगा तो माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का l का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2rl हो जाएगा। फिर आपका जो नीचे है इसे लिख दीजिए, क्या है आपका नीचे, r के पावर 4 माइनस l के पावर 4 है। तो फिर देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या होता है कि आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पर r स्क्वायर से आपका ये r स्क्वायर कट गए, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, और इससे आपका क्या हुआ, ये कट गया, तो बचा क्या आपका, यही बचा क्या आप लिख लीजिए, e बराबर में 1/4 क्यूब बचा। इसके बीच में यदि ये देखिए सेम है तो 2rl और 2rl जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4rl हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, r के पावर 4 माइनस l के पावर 4, इस तरीके से आएगा। तो फिर देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या होता है कि e बराबर हो जाएगा 1/4 रख दीजिए। यहाँ से देखिए आप 2r को बाहर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 2r को आप बाहर कर लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, देखिए 2r को बाहर कर दिए तो 2 इंटू क्यू एल बचेगा, अपान में r के पावर 4 माइनस l के पावर 4 हो जाएगा। तो फिर देखिए इसे हम एक फार्मूला भी जानते हैं, तो हम इस फार्मूले को बनाने के लिए इसको हमें क्या करना होगा, एक व्यवस्थित तरीका बनाना पड़ेगा। 1/4 यहाँ से 2r आपका बाहर हो गया, बाहर तो है ही यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, क्यू इंटू कर लीजिए 2l,
देखिए क्यों हमने कर लिया, इस 2l को एक साथ कर दिया, 2l अपान में r के पावर 4 माइनस l के पावर 4 हो गया। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। आप जानते हैं कि फार्मूला क्या जानते हैं, आप एक फार्मूला जानते हैं प्यारे बच्चों, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है। आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l होता है। आपको केवल यहाँ इस जगह पर क्या करना है, P पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका E बराबर में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 2r, इसके जगह पर क्या हो जाएगा P अपान में r के पावर 4 माइनस l के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा बचा हुआ है केवल, अब समझिए, देखिए आपका इस चित्र के अनुसार थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पर कि आपका जो यहाँ पर l दूरी है ये अल्पतम दूरी है, ये जो r है यहाँ से यहाँ तक के बीच जो r है आपका, ये अल्पतम दूरी से क्या है, ज्यादा है। तो आपका ज्यादा है तो इसमें आपको l स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, नगण्य मानना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि r के पावर 4 बहुत ज्यादा, ये इसकी दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है l के पावर 4 से, किससे, इससे ज्यादा है। तो आपको क्या करना होगा, l के पावर 4 को क्या होना, नगण्य मानना पड़ेगा, नगण्य मान लेंगे। तो नगण्य जब मान लेंगे आप तो क्या होगा, थोड़ा मैं इधर ही एडजस्ट करना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर एडजस्ट किए हैं, क्या होगा, E बराबर में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2r है, 2rp रख देंगे, फिर यहाँ पर हमने l स्क्वायर को नगण्य माना है, अरे l के पावर 4 को नगण्य माना है, तो ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा r के पावर 4, एक r से ये कट जाएगा, तो आपका E बराबर क्या निकल आएगा, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा 2p अपान में r के पावर क्यूब। तो यही जो प्यारे बच्चों है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में यही व्यंजक प्राप्त होता है। आपको मैंने जिस तरीके से बताया है आपको इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कर कराना है प्यारे बच्चों। और जी मैं आपको पूरे दावा के साथ कहता हूँ कि यही दो की 5-6 इसमें के टॉपिक हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको अगली वीडियो में निरक्षी स्थिति के बारे में बताऊंगा आपको। अब आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों की आपके इंग्लिश का हो गया, मैथ हो गया और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हर एक प्रकार की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन होंगी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के वो फार्मूले होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, हम आपको प्यारे बच्चों इसी चैनल पर लगातार देते रहेंगे। तो आप लोग को मेरे वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो कि मैं जो भी वीडियो आपके पास भेजूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए, जिससे कि आप देख पाए। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप लोग जुड़े रहिए इसी के साथ, धन्यवाद।